हेलो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग सीखेंगे कलम लगाना, दाव लगाना, गूठी बांधना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कलम लगाना। तो सबसे पहले जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे कि एक पौधा है, ये गमले में लगा हुआ है या मृदा में लगा हुआ है। इस तो जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये फूल लगा हुआ है, ऊपर कलम लगी हुई है इस प्रकार से, और यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकली हुई हैं। ओके, ये जो पौधा है गमले में लगा हुआ है। अब जैसे कि मुझे इसे मृदा में लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पौधे को पूरी तरीके से जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कटर से या चाकू से, किसी भी नाइफ से इसको काट लेंगे यहाँ पर, और काट कर ये मृदा है, मृदा पर लगा देंगे इस प्रकार से। और जब मृदा पर लग जाएगी तो यहाँ से इसकी नीचे जड़ें निकल आएंगी। और लगाना किस प्रकार से है और काटना किस प्रकार से है, वो जैसे कि ये पौधे की तना है, तना को आप लोगों को इस तरह से नहीं काटना है, बल्कि यहाँ से काटना है थोड़ा तिरछा। तो तिरछा आपको यहाँ पर लगा देना है, फिर जड़ें निकल आएंगी मृदा में, और जब मृदा में जड़ें निकल आएंगी तो इससे कलम लगाना हो जाएगा। इस विधि में एक अच्छी जाति के पौधे, इसमें अच्छी जाति का पौधा होगा उसमें से हम लेंगे, खराब जाति का तो लेंगे नहीं। तो हम लिखेंगे इस विधि में किसी अच्छे पौधे की जाति की कलम काट कर हम मृदा में लगा देते हैं। कैसी लगा देते हैं? तिरछी लगा देते हैं, और इसी को बोलते हैं हम कलम लगाना। तो वेरी सिंपल इसकी परिभाषा है, हम लोग अपनाते हैं घर में जब हमें गुलाब या किसी अदरवाइज फ्लावर का लगाना होता है। तो ये तो हो गया कलम लगाना। अब है दाव लगाना। तो दाव किस प्रकार से लगाते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि मैं ये बना लेता हूँ इस प्रकार से, और इसकी जो डाल है वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से मैंने बना लिया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है दाव के द्वारा पौधों को लगाना। तो जैसे कि अगर कोई पौधा है और वो कोई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी जो डाल रहती हैं वो झुकी रहती हैं, ज़मीन के समीप झुकी रहती हैं। तो जैसे कि एक पौधा है, कोई भी पौधा होते हैं, अगर आप देखे होंगे आप लोगों ने कहीं, तो उनकी डाल जो है बिल्कुल झुकी रहती है, ठीक है। अब जब झुकी रहती है और हमें लगाना होता है पौधे को, तो हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। उसको लिए हमें कलम काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पौधा है, इसकी पौधे की जो डाल है, जैसे कि ये डाल यहाँ पर है तो थोड़ा सा झुका लेना होगा दाव लगाकर। अब यहाँ पर ये पड़ गई यहाँ पर मृदा, ये हो गई मृदा। अब मृदा में इसको ढाँप देंगे, अच्छी खाद आद दे देंगे, और ये जो डाल है इसको ढाँक देंगे। तो इसको कैसे ढाँकेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा छीलना होगा। अगर शाखा निकल आएंगी यहीं से, ये जो जिस प्रकार ये पेड़ वृद्धि कर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी एक छोटा सा पुष्प यहाँ पर वृद्धि करने लगेगा। वो इसलिए आप लोग ऊपर से जो मिट्टी है उसको दाव लगा दें, अच्छी खाद दें उसे, ठीक है। पौधे को अच्छी जो पौधा में खाद दी जाती है बड़ी मात्रा में दें। तो यहाँ से ये जो जड़ें हैं यहाँ से वृद्धि करने लगती हैं, यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं। और जब आपको पता चल जाए कि ये जो पौधा वृद्धि करने लगा है, तो यहाँ से इसको काट दें। तो ये पौधा अलग रहेगा, ये वृद्धि करता रहेगा, ये भी वृद्धि करता रहेगा। और ये जो क्रिया है हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ, एक बेला का जो रहती है, बेलाकार, वो उसमें हो जाती है, और एक जो है कनेर के फूल में। तो आप जानते हैं गूठी बांधना। तो गूठी बांधना इसी के नाम से ही पता चल रहा है। गूठी यानी एक तरह से गुट्ठ टाइप का बना देना, और बांधना उसको बांध देना। तो मैंने आपको एक परिभाषा बताना भूल गया था इसमें, दाव लगाना। तो इसमें परिभाषा हो जाएगी, दाव लगाने में लिखोगे आप लोग, इस विधि में हम पौधे की किसी शाखा या डाल को हम मृदा के समीप ले जाकर उसे नम भूमि में दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात आप लोग देखोगे कि इसमें से क्या निकलेंगी, वृद्धि करने लगेगा और इसकी जो जड़ें निकलने लगेगी। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो ये इस प्रकार से आप लोग को लिख देना हो। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, एक कनेर का होता है, एक बेल में, उन्हीं में ये सब ये दाव लगाने वाली क्रिया होती है। और कलम लगाना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये जो है गुलाब है, इसका उदाहरण हो जाएगा कलम लगाने में। अब आई है गूठी बांधने में। तो इसमें देखिए एक पौधा बना लिया है मैंने। अब ये पौधा छोटा नहीं है, ये जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, विशाल है। आम का जो पेड़ है उसकी जब वृद्धि हो जाती है, उसमें बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो तने हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इससे ये ना ये वाली क्रिया हो पाएगी और ना ये वाली हो पाएगी।
इसको करने के लिए यहाँ पर एक पौधे की किसी शाखा पर हम लोग गूठी बांधेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि पौधा है, इसकी ये छाल है, शाखा है, यहाँ पर हम गूठी बांध रहे हैं। सबसे पहले हमें इस छाल को छीलना होगा। फिर उसके बाद हमें खाद युक्त मृदा डालनी होगी इसके ऊपर। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस पर टाट लपेट देनी होगी। टाट मीन्स होता है जैसे कि जो मृदा है वो बाहर ना निकले या ना गिरे, तो उसी को बोलते हैं टाट लपेट। और फिर इसके नम जो मृदा है, अब इसमें हम जो है मृदा तो बांध देंगे और इसमें छील कर इसमें नम मृदा को लगा देंगे और गूठी यहाँ पर बन जाएगी। अब गूठी बन जाएगी तो इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो जो पौधे वृद्धि करता है तो उसके लिए जल भी आवश्यक है। तो ये जल कहाँ से संचलित करेगा, तो दूसरी शाखा लेंगे, इससे ऊपर की शाखा लेंगे, वहाँ पर एक मटका बांध देंगे या कोई बर्तन वगैरह, जल से भरा मिट्टी का पात्र ले लीजिए या कोई भी पात्र जल से भरा होना चाहिए। उसमें एक छेद करेंगे और छेद करने के बाद उसमें पानी भर देंगे। छेद करने के बाद वहाँ से एक सुतली आएगी नीचे से, वो गूठी तक जाएगी। अब वो ये जो रस्सी आएगी, सुतली आएगी, सुतली के माध्यम से गूठी में पानी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो जिससे पेड़ में वृद्धि हो जाएगी। और जब पेड़ में वृद्धि हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस शाखा को यहाँ से काट देंगे। इस प्रकार से होती है गूठी बांधने में क्रिया, ठीक है। और ये जो क्रिया है, जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, ये अमरूद में होती है, संतरा, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें परिभाषा जान लीजिए गूठी बांधने में, इसमें परिभाषा क्या होगी, वृक्षों की मोटी व मजबूत शाखा को झुकाने में, या इसको आसान नहीं होता, झुकाने में आसान नहीं होता, तो अतः हम पौधे की शाखा को छीलकर उस पर खाद एवं मिट्टी डालकर टाट लपेट देते हैं। मिट्टी के नम होने के एक घड़े में छेद कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जल से भरा पात्र, तो मिट्टी का घड़ा हो सकता है या अदरवाइज़ कोई भी पात्र ले लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद उसमें एक छेद करेंगे। छेद करने के बाद उसमें से एक सुतली रस्सी लटका देंगे। टुकड़ा निकाल कर बूटी में लपेट देंगे। सुतली निकाली और इसको हम गूठी में लपेट देंगे, तो जिससे जो मृदा है उसमें नमी बनी रहेगी, जड़ें विकसित होने लगेंगी। फिर इस क्रिया से पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो ये जो है बायोलॉजी है। इसमें अभी मैं आपको बताऊं, ये जो क्लास है, जो इसमें क्लास है, क्लास 10th में है ये, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्लास 10th में है, लेकिन ये इतना सरल टॉपिक है, इसको आप लोग घर पर यूज़ करके ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।